बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मारूफ समाजी कारकुन सारम बर्नी, जिन पे बहुत संगीन एलिगेशंस जो हैं वो एफआईए की तरफ से लगाए गए हैं, अदालत के अंदर उनको पेश किया गया गुज़श्ता रोज़ और मज़ीद रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन अदालत ने मज़ीद रिमांड नहीं दिया और जुडिशल कर दिया। 10 जून कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, दोबारा उनको अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए की फुल तैयारी है, उनके पास प्रूफ हैं। 26 से ज़ायद बच्चों को स्मगल किया गया। गोद लेने के नाम पे बच्चों की स्मगलिंग पर सारम बरनी जो हैं वो बुरे फंस चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ अदालत के अंदर भी देखा गया कि जब बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे, तो सारम बरनी जो हैं वो जवाब देने में उस वक़्त नाकाम रहे। उनके वकील जो हैं उनका कहना था कि इनको फँसाया जा रहा है और इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ उस वक़्त जो अंदर कार्रवाई हुई अदालत के, वो मैं थोड़ी-सी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब जज साहब ने प्रूफ माँगे एफआईए से कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि जो बच्ची है उसको बाहर के मुल्क ले जाकर बेचा गया है और $5000 के एवज़ बेचा गया है, तो आप हमें कोई सबूत दिखाएँ। तो उसपे फिर एफआईए की तरफ से रसीदें दिखाई गई और ये वही रसीदें थी जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से एफआईए के हवाले की गई हैं। अब ये बड़ा ही संगीन मामला है, क्योंकि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें मामला आ रहा है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ रहा है, कुछ नज़ेबा वीडियोज़ का इश्यू भी बताया जा रहा है। सो ये सारा मामला जो है ये अभी तो फ़िलहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारम बरनी की जो अहलियाँ हैं उनको भी अब हिरासत में लिया गया है, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन एफआईए की तरफ से ये क्लेम करना है, एफआईए के ज़राए कहते हैं कि 2 दिन तक सारम बरनी के साथ वो सर खपाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में। वो कोई भी किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, वो जवाब नहीं दे रहे किसी भी सवाल का। उनके आगे प्रूफ रखे गए हैं जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से दिए गए। इसके बावजूद वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसीलिए उनकी अहलिया को हिरासत में लिया गया है कि वो जो हैं प्रॉपर एफआईए का साथ दे सकें, कि उनके सवालों के जवाब दे सकें। अब उनकी अहलिया भी जवाब देती हैं या नहीं देती, अब ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ सारम बरनी जो हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मीडिया से टॉक की थी। हियरिंग के बाद जब उन्हें जुडिशल किया गया, जेल भेजा गया, तो उससे पहले उन्होंने मीडिया को ये बताया था कि एक बंदा उनके पीछे 12 साल से लगा हुआ है। गुज़श्ता 12 साल से वो चाह रहा है कि इनको वो गिराए, इनको डिफेम करे। सो उन्होंने कहा कि वो जो भी कोई सामाजिक कारकुन होते हैं, जो कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, मैंने भी बच्चों की फलाह-ओ-बहबूद के लिए अच्छा काम किया। सिग्नेचर हुए हैं, सारम बरनी का कहना था और ये रसीदें भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किसने किए हैं। हो सकता है मेरे अमले में से किसी ने किए हों, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ इस मामले में है कि जो ये रसीदें वगैरह और सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन सारम बरनी जो हैं वो फ़िलहाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सारम बरनी ट्रस्ट जो है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो साल से काम कर रहा है। बड़ा इनका नाम है सारम बरनी ट्रस्ट का। नौमौलूद बच्चे और इसके साथ-साथ बेसहारा बच्चों के लिए ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। लोग इनके ऊपर बड़ा ब्लाइंड फ़ेथ करते थे। तो ये इस वक़्त जो मकरू धंधे के बारे में एफआईए बता रहे हैं, एफआईए का कहना है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट ने उनको ऐसे-ऐसे प्रूफ दिए हैं। 26 से ज़ायद बच्चों के 1 साल में प्रूफ उनके पास आए हैं। उनके पास स्लिपें हैं जो कि डॉलर्स के एवज़ बच्चों को फ़रोख्त किया गया अमेरिका में, वो वाली स्लिपें भी उनके पास हैं। एडॉप्शन के नाम पे बच्चों की स्मगलिंग की गई है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर बच्चों को बेसहारा लिखा गया है, हालाँकि उन बच्चों के वालिदैन हयात हैं और मौजूद हैं। और फिर उन्होंने अदालत के अंदर कुछ वालिदैन जो हैं उनको भी बतौर गवाह और बतौर सबूत जो है वो पेश कल किया और अदालत को बताया कि ये वो वालिदैन हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं उनको जो ये बर्नी ट्रस्ट है इन्होंने लावारिस शो किया है और इन लोगों से बच्चे खरीदे गए हैं। यानी उस माँ-बाप से किसी से 5 में 10-15 लाख में बच्चा खरीदा गया और उसके बाद 5 से 10,000 डॉलर तक जो है वो अमेरिका ले जाकर बेचा गया अडॉप्शन के नाम पे। ये एफआईए ने इसके काफ़ी सारे प्रूफ जो हैं वो अदालत में रखे। एफआईए अब ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब एफआईए जो है वो बैंक तक, जो इनके बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ तक रसाई चाह रही है।
वो सारी चीज़ें चेक की जाएँगी कि बैंक अकाउंट्स में कहाँ से कितनी रकम किस लिए जो है वो मुंतकिल की गई है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू जो है वो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी शेयर किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामला जो हैं वो भी खुल के सामने आए हैं, उसकी भी कुछ रसीदें एफआईए के हाथ लगी हैं। सो उसको चेक करने के लिए बैंक अकाउंट्स जो हैं उनकी उन तक रसाई एफआईए माँग रही है। इसके साथ-साथ जो इनके दफ्तर हैं, जो इनका ट्रस्ट है, उसकी जितनी भी ब्रांचें हैं, उनका जो जितना भी डाटा है, जो रिकॉर्ड है, वो एफआईए जो है वो अपनी तहवील में लेना चाह रही है कि वो पुराना रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड हर चीज़ को चेक किया जाए क्योंकि 1 साल 2023 की अगर बात करें तो 26 बच्चों का मामला निकल के सामने आया है, जिसमें के 16 बच्चों का मामला है और बाकी बच्चे हैं जिनको कि यहाँ से पाकिस्तान से खरीदा गया 5 से 10-15 लाख रुपए तक और उसके बाद अमेरिका ले जाकर उनको $3000 से लेके किसी को $6000 में, किसी को $10,000 में बेचा गया और फिर बच्चों के नाम जो हैं वो भी तब्दील कर दिए क्योंकि जो उनके रियल नेम थे वो कुछ और हैं इनके रिकॉर्ड में और उसके बाद इन्होंने उनके नाम चेंज किए और नाम चेंज करके उनको लावारिस शो करके कि हमारे ट्रस्ट के दरवाजे पे कोई छोड़ गया था, हमने तो वहाँ से उठाए हैं। हालाँकि उनके जो वालिदैन हैं, उन बच्चों के वो मौजूद हैं और ये सारा मामला जो है ये काफ़ी संगीन मामला नज़र आ रहा है। ये बिलख़ुसूस ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग और ये मनी लॉन्ड्रिंग का और ये जो बरनी है, इनके गले पड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है क्योंकि जो रसीदें हैं वो एफआईए के पास मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं और अब ये हैं बरनी साहब हैं, ये अदालत में कह रहे हैं कि जी ये साइन हुए हैं या जो कुछ भी हुआ है मुझे नहीं पता मेरे अमले में से किसी ने किया हो। तो ज़ाहिर है वो उस ट्रस्ट के हेड हैं, उनकी परमिशन के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सो इस वजह से ये अब बुरे फँस चुके हैं। हया नामी बच्ची जिसको कि लावारिस करार दिया था, उसके बारे में भी गुज़श्ता रोज़ भी अदालत में बात हुई और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि वो बच्ची 2 जगहों पे बिक के तीसरी दफ़ा जो है वो बरनी ट्रस्ट को बेची गई और उसके बाद इन्होंने फिर उसको आगे ले जाकर अमेरिका में 5000 का फ़रोख्त किया है। सो ये सारी रसीदें जो हैं एफआईए ने जो है अदालत में रखी हैं और उसके बाद जो है अदालत अब कह रही है कि जी ये हमारे साथ बरनी साहब जो हैं बिल्कुल तामुन नहीं कर रहे। अब इनके बाकी जो लोग हैं, जो मेन इनके साथ काम करते थे, मेन लोग ओहदेदार उनको अब अरेस्ट किया गया है कि वो तामुन करें इन्वेस्टिगेशन में और जो इनका पुराना रिकॉर्ड है उसमें से बहुत सारी चीज़ें ज़राए का कहना है एफआईए ज़राए का कि निकल के सामने आ रही हैं। मज़ीद ये मामला संगीन है, सिर्फ़ छोटे नौमौलूद बच्चों तक ये मामला नहीं रहा, बड़ी बच्चियों का मामला भी है, बड़ी उम्र की जो बच्चियाँ हैं जैसे कि 14 साल, 15-16 साल, इस एज की बच्चियों को जो है वो भी स्मगल किया गया है और ये मामला काफ़ी पेचीदा है जो कि गुज़श्ता रोज़ इसकी दोबारा हियरिंग है 10 जून को। अब देखते हैं कि फ़र्दर क्या अपडेट सामने आती हैं और वैसे अगर सारम बरनी ट्रस्ट की बात करें तो बड़ा ही खिदमतगुज़ार ये ट्रस्ट है जो कि बच्चों की फ़लाह के लिए काम करता था। लेकिन इस आड़ में ये जो मामला किया जा रहा है कि ये डॉलर्स के एवज़ बच्चियाँ बेची जा रही हैं और इसके साथ-साथ एफआईए के पास बिलख़ुसूस जो अमेरिकन कॉन्सुलेट ने सबूत दिए हैं, ये चीज़ें जो हैं चूँकि इसमें अमेरिका अब बराह रास्त जो है वो सामने आ चुका, अपना एक बयान भी जारी कर चुका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, तो ये मसला जो है इतनी जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो सारम बरनी हैं वो कहते हैं कि उनके साथ जो उनको फँसाने की कोशिश की जा रही है, उनको डिफ़ेम करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने जो है वो ऐसे काम नहीं किए हैं। ये उन्होंने कल मीडिया टॉक भी की है। अब कल दोबारा से इसकी हियरिंग है, जो भी अपडेट्स आएँगी आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।